एसी का रिमोट देना जरा। देखो आवाज आवाज सही आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? तो बच्चे बताएं तो। सब पे ऐप पे भी जा रही है आवाज? इसको हटाओ फिर यहाँ से। आवाज आ रही है बेटा? साउंड प्रॉपर आ रहा है क्या? नमस्कार साथियों। नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आप पहले सबसे पहले बताएं कि आवाज आपको जहां भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या आप मोबाइल ऐप पे देख रहे हैं, आप जहां भी देख रहे हैं वहां आपको साउंड प्रॉपर आ रहा है क्या? तो आप जल्दी से बता दें कि साउंड प्रॉपर आ रहा है, तो उसके बाद हम अपनी बातें शुरू करें। जल्दी से बताइए। बेटा पेन कहाँ रख दिया है? जल्दी से बताइए। आवाज ठीक आ रही है? चलिए। चलिए, ठीक है। राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, यूट्यूब वाले बच्चों के कमेंट्स कहाँ हैं? दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे क्या? चलिए ठीक है। आवाज कम आ रही है ऐसा कह रहे हैं बच्चे सर। ठीक है, 1-2 मिनट लगेंगे, हम लोग सारी चीजें सही कर लेंगे। सर ऐप पर तो अच्छे से आवाज आ रही है। अच्छा है। प्रणाम। सर यूट्यूब पर सही नहीं है। ओके बेटा, जब सही हो जाएगी तभी हम बात करेंगे। साउंड थोड़ा कम आ रहा है, तो यहाँ से आग मैं बढ़ा सकता हूँ क्या? बढ़ा दीजिए आप। इसको दिखाओ यूट्यूब पे। अच्छा। वंदे मातरम। फ्री पढ़ाए हैं क्या? वॉइस बिल्कुल कम आ रही है सर, अब तो ठीक आनी चाहिए बेटा। सर स्क्रीन पर लाइट कम है। सही आवाज आने लगी ना? आपने मोबाइल पे देख ली? आवाज तेज कर दो सर बेटा, आप अपनी बढ़ा लो। साफ नहीं दिख रहा है। आप मोबाइल पे दिखाओ ना मुझे, मैं अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ। मैं अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ उसके बाद।
बहुत बुरा दिख रहा है। अच्छा, भूरा भूरा दिख रहा है। चलो ठीक है। अगर जिसको क्या है कि भूरे से व्हाइट करना है तो वो ऐप पर देख ले, ऐप पर बहुत अच्छा दिखेगा। आप देख लें, थोड़ा बहुत कैमरे का अंतर कुछ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बातों का सिलसिला। देखिए, सबसे पहले मैं इस आवाज कम कर लें आप। आवाज ठीक ठाक आ रही है सर? येलो दिख रहा है, प्लीज लाउड। आप सर सुनो जरा, आवाज कैसी आ रही है? आप उधर वाले दूसरे तरफ जाके सुनो कि आवाज ठीक ठाक आ रही है। देखिए, चलिए, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। तो सबसे पहले इस बैच की बात कर लेते हैं, जो बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये जो बैच है हमारा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 4-5 महीने से लगातार क्लासेस ऑफ करे हुए हैं। जो ऑफलाइन क्लास थी वो हमारी बंद है, तो अब हम ऑफलाइन आने लगे हैं। ठीक है ना। तो ऑफलाइन आने लगे हैं तो ये बैच अब ऑफलाइन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो ये जो ऑनलाइन जो बैच है, ये देखिए, ये जो बैच के बारे में आप जान लें, ये जो हमारा बैच है ये किस किस एग्जाम को कवर करेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। ऑफलाइन स्टार्ट होने में अभी वक्त लगेगा। ऑफलाइन स्टार्ट होने में अभी वक्त लगेगा, हो सकता है 1 महीने लग जाए, 1.5 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, यानी कुछ भी कहना ठीक नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आपने ऑनलाइन बैच खरीद लिया है और बाद में अगर आप ऑफलाइन में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो हम लोग कर देंगे। ठीक है ना। तो ये जो नया बैच है, देखिए, ये न्यू बैच जो है, ये 5 से 6:30 बजे तक है। ये 5 to 6:30। ठीक है ना। और इसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक वो करने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से, नंबर सिस्टम, नंबर और सिस्टम। ठीक है ना। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। तो आप इस बात को अच्छे से जान लें। देखिए, फीस की बात अब मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा, पहले मैं आप अपनी चीजें बता दूं आपके इसमें किस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है ना। तो मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं कि ये जो बैच है वो किस किस के लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो ये जो बेसिक से एडवांस की तरफ है, यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक, यानी बिल्कुल बेसिक से बेसिक टू एडवांस। यानी बिल्कुल क्या है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर और जितना अधिक ले जाया जा सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सकता है उतना पढ़ाया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें एसएससी के सारे एग्जाम, एसएससी के सारे एग्जाम कवर होंगे। यानी इसमें क्या क्या कवर होगा, तो एसएससी, इसमें आप कहें कि सीजीएल, या हम पहले इसका जो एग्जाम होता है वहां से अगर स्टार्ट करें कि एसएससी कौन कौन से जो एग्जाम लेता है, इसमें एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग, सीएच, एसएल, सीपीओ और सीजीएल, यानी एसएससी के ये एग्जाम इसमें पूरी तरह कवर होंगे। हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा इसमें। अगर हम एमपी के एग्जाम की बात करें कि एमपी के जो एग्जाम होंगे, एमपी के अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो एमपी के एग्जामों की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा कांस्टेबल, कांस्टेबल, एसआई या कोई और अदर एग्जाम होता है, कांस्टेबल, एसआई या कोई अदर एग्जाम होता है उसके लिए, या हम ये कहें एनी
अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स यानी किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा जिसमें मैथ ये पूछा जाता है, एप्टीट्यूड, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। मैं आपके सारे मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं सर, व्यापम का प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिया करो। चलिए मैं आपके अभी कमेंट्स पढ़ूंगा थोड़ी देर बाद। ऐप पर क्लास चल रही है, काफी बच्चे देख रहे हैं, आप वहां देख सकते हैं। और आप कहें तो इसमें सीडीएस, बैंक, रेलवे, ये सारे एग्जाम को कवर किया जाएगा, इन सारे एग्जाम के सिलेबस को कराया जाएगा। ठीक है सर, ऑनलाइन क्लासेस चालू कर के अच्छा किया है, हम ऑफलाइन क्लास वाले। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम, ये जो बैच है इसमें एसएससी के सारे एग्जाम कवर किए जाएंगे। एमपी के स्टेट, ये जो अपना मध्य प्रदेश है, उसमें जो भी एग्जाम होगा उसका जो भी सिलेबस होगा वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी अदर स्टेट, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एसआई का हो, इसमें कांस्टेबल का हो सारे, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें दिल्ली भी आ जाएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। यानी मैथ्स जो मैं पढ़ाऊंगा वो इसमें सारा कवर हो जाएगा। सीडीएस, बैंक और रेलवे, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। देखिए, तो ये मैंने इसके बारे में बताया कि ये जो बैच है इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपको किसी भी, अगर इनमें से कोई भी एग्जाम है, आपका टेट का एग्जाम है, यानी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके सारे के सारे एग्जाम जो भी होते हैं उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ऐप का रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो एक जगह आप पढ़ेंगे तो जो भी आपकी रिमेनिंग फीस है उसको देख लिया जाएगा, जो भी मैनेज होगा वैसे मैनेज कर लेंगे। अभी तो ऑफलाइन स्टार्ट हो नहीं रही है, जब स्टार्ट होगी तो जैसा हो सकेगा पॉसिबल वैसा कर लिया जाएगा। ये क्लास की जो वैलिडिटी है वो 1 साल होगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया है। देखिए, इसमें जो बताया है आपको कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल रहेगी, 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं इसको। और व्यू इसके 3 कर दिए गए हैं, 3 व्यू आप क्लास ले सकते हैं, इसके बाद 3 व्यू और देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आज हम इसमें जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए ये है, ये अपना बैच है, ये फीस है। ठीक है, अब देखिए आगे ऑफलाइन कब तक चालू होगी, बिल्कुल कुछ नहीं पता। कहने वाले लोग तो सितंबर तक की कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है खास। देखिए, ये हमारा मैथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, और एक हम यहाँ रीजनिंग का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और रीजनिंग का बैच 20 अगस्त से आ रहा है, और इसमें ये पुनीत तिवारी जी पढ़ाएंगे। पुनीत सर जाने माने रीजनिंग के टीचर हैं, वो पढ़ाएंगे। तो वो स्टार्ट होगा, उसका अलग बैच है, अलग फीस है, तो वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ रीजनिंग भी चलेगी। ठीक है ना। अगर आपको क्या है कि सीजीएल के लेवल का नहीं पढ़ना है तो हमारे क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आते हैं, अब हम पढ़ाई की बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में जानना है। जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है ना। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। पद्धति, ये रोमन नंबर्स होते हैं, रोमन नंबर सिस्टम होता है। इस पे बाइनरी पे भी क्वेश्चन आते हैं। व्यापम का अगर कोई एग्जाम होता है तो रोमन नंबर पे भी आ जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप यहां देखेंगे तो ये हमारे पास जो भी है, अगर हम ये कहें कि ये जो नंबर सिस्टम है रोमन, जो हमारे व्यापम के एग्जाम होते हैं कांस्टेबल लेवल के, उनमें तो यहां भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी एसएससी 2017 के प्री में
बाइनरी से क्वेश्चन रिलेटेड आए थे कि बाइनरी को आप चेंज करो, तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं। इस पे नंबर पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कभी इस पे भी पूछ लिया जाता है, लेकिन मेन है वो क्या है, हमारा ये वाला नंबर सिस्टम है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर सिस्टम के जब हम बारे में हमने बात की, तो नंबर सिस्टम हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, रोमन नंबर सिस्टम हो गया, और अगर हम कहें कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टाडेसिमल हो गया, तो ये सारे के सारे हैं। तो इनके बारे में हम जितनी जरूरत है उतनी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि ये डिजिट क्या होता है, डिजिट, और हम कहें नंबर क्या होता है, ये डिजिट और ये नंबर, डिजिट और नंबर, यानी ये संख्या है और ये हमारे पास अंक है, ये संख्या और ये क्या है, अंक। तो हमारा जो दशमलव नंबर सिस्टम है उसमें क्या है कि यहां जो डिजिट्स होते हैं हमारे पास, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये हमारे पास डिजिट कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। इनको अगर हम कहें तो ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स या इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, ठीक है ना। तो इसमें कुल मिलाकर 10 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसलिए इसको दशमलव पद्धति कहते हैं। इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 10 अंक है हमारे पास, 0 से लेके और 9 तक। तो इसमें कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं, और इन अंकों को हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, ठीक है। देखिए, देखें, अगर आपसे कहा जाता है कि संख्या क्या होती है, तो देखिए ये हमारे पास संख्या है, हमारे पास ये एक संख्या है, ये एक संख्या हो सकती है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी अगर मैं कहूं कि ये 1, 4, 5, तो आपने कहा कि ये संख्या कैसी है, ये एक अंक वाली संख्या। इसमें कितने अंक है, तो आपने कहा ये संख्या है हमारे पास, वो कैसी है, एक अंक वाली संख्या है। ये हमारे पास है, वो कैसी है, एक अंक है इसमें, तो एक अंक वाली संख्या है ये, ठीक है ना। ये देखेंगे इसमें 2 अंक हैं, तो ये 2 अंकों वाली संख्या है। अगर आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास कितने हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास 1 अंक है, इसमें हमारे पास 2 अंक हैं, इसमें हमारे पास 3 अंक है, इसमें हमारे पास 4 अंक है। तो ये 1 अंकीय संख्या है, ये 2 अंकों वाली संख्या है, ये 3 अंकों वाली संख्या है, ये 4 अंकों वाली। और हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, डिजिट्स। और ये मैंने क्या बता दिए, नंबर्स। संख्या 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद अगर हम देखें, क्या नहीं बना रहने तो, वो तो अपने आप जो जैसा है वो करता रहेगा, जिसकी जैसी इच्छा है। क्या है, ठीक है ना। सर, इस ऐप पर 2500 में ऑल सब्जेक्ट मिल रहे हैं। बेटा देखिए, जिसकी जैसी जरूरतें हैं वो वैसा करते हैं, मुझे जैसा लगता है वो मैं करता हूं, ठीक है। तो जो सारी की सारी चीजें हैं आपके सामने क्लियर है, जो भी है पहली बार में पहली क्लास में आपको बताया जाएगा कि लगभग आपको 9-10 महीने पढ़ाया जाएगा। सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको, लगातार आपके समय पर टेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो सारी चीजें जो मेरी जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे जितनी फीस लेनी चाहिए, तो मैं फीस की बात नहीं करना चाहूंगा, मुझे केवल आप पढ़ाने दें, ठीक है ना। जिसकी जैसी जरूरतें हैं, कोई 500 रुपए में पढ़ा सकता है, कोई 999 में पढ़ा सकता है, कोई 2000 में पढ़ा सकता है। मुझे लगता है कि मुझे इतनी रखनी चाहिए,
इसलिए। बाकी इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी मुझे ये पढ़ाने दो इसे, और आप तो पहले डेमो आप क्लास लो, अभी 2 3 4 क्लास में डेमो लूंगा, फिर आपको अगर अंतर लगता है कि आपको लगता है कि ये क्लास मेरे काम की है तो आप लें। किसी से भी फोर्स तो किया नहीं जा सकता कि नहीं आपको लेना ही है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट लगे, कुछ चीजें आपको अच्छी लगे तो ही क्लास आप खरीदें, नहीं तो आपको जहां 2000 में मिल जाए, 500 में मिल जाए, 300 में मिल जाए, आप वहां से लें। ठीक है बेटा। तो देखिए मैं आपको जो अपनी चीजें हैं वो बताता हूं। तो आपसे मैंने कहा कि संख्याएं हमारे 1 अंक की हो सकती है, 2 अंकों की हो सकती है, 3 अंकों की हो सकती है, और ज्यादा अंकों की भी हो सकती है। हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं? इतने। देखिए मैंने आपसे बता दिया है। देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम का ये क्लासिफिकेशन है। नंबर सिस्टम का ये क्लासिफिकेशन है। देखिए तो आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूं, और मैं आज आपको नंबर्स के बारे में कुछ बातें समझाता हूं। देखिए नंबर्स के बारे में आज हम कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए जो क्लासिफिकेशन है नंबर्स का, उस पे चलते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का है, उसमें मैंने क्या रखा हुआ है यहां देख लेते हैं। ये बताया गया है इसमें, देखिए YouTube पे ये डेमो क्लास चल रही है बेटा, ये 3 या 4 क्लास डेमो की रहेगी, आप इनका आनंद लीजिए। बाकी मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, आप अगर देखेंगे बादाम सिंह क्लासेस जो चैनल है उसको अगर आप देखेंगे तो उस पर लगभग 50 वीडियो हमारे डले हुए हैं, आप उनको देख लो, ठीक है ना। ये देखिए इनके बच्चों के जवाब देते रहो, अगर मैं जवाब दूंगा इनके तो मैं चीजें फिर क्या है कि पढ़ा नहीं पाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। आप जवाब देते रहो इनके। देखिए नंबर सिस्टम को हमने किन भागों में बांटा है, मैं आपको यहां क्लासिफाई कर देता हूं इसको। देखिए सबसे पहले मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे क्या कहा है, यहां देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 भागों में बांटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 भागों में बांटा है। देखिए एक भाग को मैंने कह दिया रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है, और दूसरे भाग को मैंने कह दिया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिलती जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं। ये सम्मिश्र संख्याएं, यानी हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से होगा, ए आई और प्लस बी, इस तरीके से ये होती हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। देखिए तो अगर आप यहां कहते हैं कि ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर हैं, ये काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ये काल्पनिक संख्या है। इसे हम क्या है कि सामान्यतः आयोटा से डिनोट करते हैं, और आयोटा की वैल्यू होती है -1, या हम कहते हैं कि आई स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, यहां हमारे पास आई स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास, देखिए आई बराबर होता है √-1, या आई स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1। ये हमारे पास काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया हमने रैशनल नंबर्स,
और दूसरा बांट दिया हमने रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स। तो अगर आप यहां देखेंगे कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो पहले मैं केवल आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। ये हो गई परिमेय संख्याएं और ये हो गई हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को फिर मैंने बांट दिया कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं, ये जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, उनको हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो हमने कहा फ्रैक्शंस और ये कह दिया होल नंबर्स, इंटीजर्स। फ्रैक्शंस और क्या हो गया, इंटीजर्स। यानी ये हो गई हमारे पास भिन्न और ये हो गया हमारे पास पूर्णांक। ठीक है ना, ये हो गए हमारे पास भिन्न और ये हो गए हमारे पास पूर्णांक। अगर हम ये कहें कि ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न हमारे पास देखो किस किस तरीके से होती हैं। भिन्न का मतलब होता है, भिन्न के बारे में हम आएंगे कि ये भिन्न है। भिन्न भी कई तरह की होती हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन सब के बारे में मैं एक एक करके सबसे चर्चा करूंगा आपसे। अब मैंने कहा इंटीजर, इंटीजर को मैंने दो भागों में बांट दिया। एक तो होल नंबर्स, होल नंबर्स, और दूसरा मैंने कह दिया कि ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गए हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक। ये होती हैं हमारे पास पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांट देते हैं, एक जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, अगर आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास रेशनल नंबर्स, ये फ्रैक्शन में, इंटीजर, ये पूर्णांक, और ये हमारे पास नेगेटिव पूर्णांक हो गए, इसमें जीरो हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो यहां से हमने पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले हमारे जीवन में आए नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या हम ये कहें कि जो काउंटिंग में प्रयोग की जाती हैं, जो काउंटिंग में यूज की जाती हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 5 सेब, 5 और ये सेब यानी एप्पल, ठीक है ना, एप्पल। अगर मैंने कहा कि 4 केले, 4 केले यानी ये बनानास, ठीक है ना। तो ये क्या है काउंटिंग में। अगर आप कहें अकेला 5 कि मुझे 5 दे दो, तो 5 क्या दे दें, 5 सेब दे दें, केला दे दें, बिस्किट दे दें, टॉफी दे दें, या क्या।
तो क्या है कि नेचुरल नंबर का यूज तभी किया जाता है जब उसके रेफरेंस में कोई आर्टिकल हो। जैसे हमने कहा कि 5 सेब दे दो, 5 केले दे दो, 5 रुपए दे दो, $5 दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। इनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो शुरुआत में जो हमारी जरूरतें थी वो काउंटिंग नंबर्स की ही थी, और इसको हम सामान्यतः किससे, एन से डिनोट करते हैं। और एन का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। यानी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो कितना है, 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो क्या है हमारे पास, तो जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है वो हमें नहीं पता। तो अगर आप यहां देखेंगे कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं का सेट क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो शुरुआत में हमारी ये सारी चीजें चली कि हमारा ये गिनने से काम वस्तुओं का चल जाता था। हमें हमें क्या चाहिए, हमें सेब चाहिए, आलू चाहिए, केले चाहिए, ये सारी चीजें हम गिन गिन के ले सकते थे। लेकिन क्या है कि जब जीरो को खोजा आर्यभट्ट साहब ने, कि जब जीरो को खोजा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से मैं यहां तक चला पैदल, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो यहां जाके ये 1 किलोमीटर होता है। तो यानी कुछ चीजें हैं जो नेचुरल नंबर से काउंट होती हैं, वो चीजें 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे हमारे पास 1 सेब ले लो, 1 केला ले लो, 1, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। लेकिन जैसे आप कहें कि जो डिस्टेंस है, तो आप डिस्टेंस 1 से नहीं शुरू होती, डिस्टेंस कहां से शुरू होती है, 0 से। वेट है हमारे पास, जो वजन है वो कहां से शुरू होता है, 0 से। तो डिस्टेंस है, वेट है। अगर हम कहें कि जो वाटर लेवल है, जो समुद्र का सी लेवल है, उससे अगर हम ऊपर की तरफ हाइट अगर नापते हैं, तो उसको जो जल स्तर है उसको 0 माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें क्या है, नेचुरल नंबर से हमारा काम नहीं चल रहा था, तब हमने क्या खोज किया, तो जब नेचुरल नंबर से हमारा काम नहीं चला तब हमने खोजा क्या, होल नंबर्स। और होल नंबर्स यानी क्या हो गया, ये पूर्ण संख्याएं। क्या हो गई, ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या हो गई, होल नंबर को सामान्यतः हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 और 5। यानी हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था, जो नेचुरल नंबरों का जो समूह था, अगर उसमें 0 को शामिल कर लें, जो नेचुरल नंबर का जो समूह था, क्या कह रहे हैं बच्चे, रिवीजन फीस कितनी है सर, ओल्ड स्टूडेंट के लिए कुछ मैं बता दूंगा, ओल्ड स्टूडेंट के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। अभी मुझे आज क्लास पढ़ा लेने दो, लास्ट में जब क्लास के 2, 4, 5 मिनट बचेंगी तब कोई ना कोई घोषणा हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपसे कहा गया है कि जो हमसे कहा गया है कि ये होल नंबर से पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये क्या है, तो जो सेट है हमारा, जो नेचुरल नंबर का जो सेट था हमारे पास, जो नेचुरल नंबर का जो सेट था, उस सेट में अगर हमने 0 को अगर शामिल कर दिया तो हमारी संख्याएं कंप्लीट हो गई। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, अगर उसमें हमने 0 को शामिल कर दिया तो ये होल नंबर्स बन गए। जब हमने इनको 0 को शामिल कर दिया तो होल नंबर्स बन गए, ठीक है ना। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने जाना कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स का हम गिनती में उपयोग करते हैं, उन्हीं को हम, जैसे हमारी गिनती है वो नेचुरली 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है, तो जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो होल नंबर्स होते हैं हमारे पास, होल नंबर्स मैंने आपसे कहा है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें अगर मैं 0 को और शामिल कर दूं तो ये हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये होल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो सेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये होल नंबर का सेट हो जाएगा। इन पे सारे पे क्वेश्चन आते हैं,
तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा इसी पे, क्योंकि अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं बेटा, सब धीरे धीरे आ जाएंगे आपको, सारी चीजें यहां पता चलेंगी आपको कि ये क्या होता है वो क्या होता है। तो होल नंबर्स के बारे में आपने जाना कि होल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कह देता कि ये तो होल नंबर्स हो गए, अब क्या है कि जैसे हमारे पास ये पानी है, ये यानी नेचुरल नंबर को अगर मैं लाइन पर, ये हमारे पास क्या है कि एक लाइन है, और लाइन पे अगर मैं यहां से कहूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये आगे चला ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एन हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर होल नंबर्स को अगर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से ये और आगे चला जाएगा ये, तो ये हमारे पास क्या हो गए, होल नंबर्स। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमने माइनस में कैलकुलेट करते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हम माइनस में कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने कहा देखा होगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, लद्दाख का टेम्परेचर -30 हो जाता है, या किसी ग्लेशियर का टेम्परेचर -50 हो गया, तो कहीं ना कहीं हम माइनस की भी बात करते हैं। तो माइनस को अगर इंक्लूड कर देते हैं, तो हमने यहां देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने कह दिया था नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर्स को मैंने क्या कह दिया था, नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में अगर मैंने 0 को शामिल कर दिया तो वो क्या हो गया था, होल नंबर्स, ठीक है ना। क्या हो गया, देखिए, तो अगर मैं आपसे यहां कहता हूं, देखिए, तो जो मैंने आपसे कहा है कि ये हमारे पास देखिए, ये हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो है, ये जो ग्राफ है इसमें हमने क्या है, नेचुरल नंबर के बारे में बात की कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वही क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स होते हैं वही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमने नेचुरल नंबर्स को बात की, और नेचुरल नंबर को मैंने और क्लासिफाई कर दिया, 2-3 भागों में बांट दिया। तो किस किस में बांट दिया, तो आपने देखा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको मैंने 3 भागों में बांट दिया, नेचुरल नंबर्स। तो आपने कहा नेचुरल नंबर्स को कैसे बांट दिया आपने, तो मैंने 3 भागों में बांट दिया। कैसा, ये हो गया एक, ये हो गया मैंने कहा प्राइम नंबर्स, और ये हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना, सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दें। ये प्राइम नंबर्स, तो जैसे नेचुरल नंबर हैं, तो हमने कहा कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसको में से हमने क्या है कि जी नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये आगे चला जा रहा है। तो आपने कहा कि ये हमारे पास एक है, तो अगर ये एक है तो इसको हम कहते हैं इकाई कहते हैं, या यूनिटी कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, यूनिटी। ये कहते हैं अभाज्य संख्या, ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। और ये होती है हमारी भाज्य संख्या, ये क्या होती है हमारे पास, भाज्य, और ये संख्या, ये भाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाता है, सब फीस की मत बोलो, सर गुस्सा हो जाएंगे। देखिए, सारे लोगों को फीस की ही चिंता है। यह देखिए, तो मैंने कहा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो अगर मैं शॉर्ट में अगर कहूं, ओनली 2 फैक्टर्स जिस नंबर कहते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, इन द नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। और यहां अगर मैं इसके बारे में कहूं तो ये कैसे होते हैं, द नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स।
और ऐसी संख्याएं जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कहते हैं विभाज्य संख्याएं, या उनको कहते हैं विभाज्य संख्याएं, उनको कहते हैं विभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं, ठीक है ना, या कंपोजिट नंबर। आपने कहा ये फैक्टर का चक्कर क्या है, पहले हमें फैक्टर समझ में आना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। आ रही है ना आवाज, बहुत सब ठीक चल रहा है। देखिए, तो आपने कहा है कि नेचुरल नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया, यूनिटी, ये क्या है, इकाई, ये प्राइम, और ये कंपोजिट। तो भैया अगर मैं आपको यहां से कहूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, अगर प्राइम नंबर के बारे में बेसिक बातें अगर हम जाने, तो इससे पहले हमें थोड़ी सी फैक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। देखिए फैक्टर यानी इसको कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर यानी गुणनखंड। तो अगर मैं आपसे यहां से कहता हूं कि फैक्टर यानी गुणनखंड, तो जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 12, तो ऐसी संख्याएं जैसे मैंने कहा 12 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1 गुना 12 लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं, और 3 गुना 4 लिख सकते हैं। यानी 12 के अगर आप फैक्टर देखेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, तो 12 के जो फैक्टर होंगे यानी फैक्टर ऑफ 12 है, ये क्या है, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, यानी 12 के गुणनखंड है 1, 12, 2, 6, 3 और 4। इसका मतलब ये है कि 12 को इससे भी डिवाइड किया जा सकता है, इससे भी डिवाइड किया जा सकता है, इससे डिवाइड किया जा सकता है, इससे डिवाइड किया जा सकता है, इससे डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ एक संख्या 3, इसके फैक्टर क्या है, तो आप इसको 1 गुना 3 लिख दो कि ये जो हमारे पास 3 है उसके केवल और केवल जो फैक्टर है वो 2 ही है। ये कितने फैक्टर हैं, केवल और केवल 2 हैं, 1 और 3। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 है, इसके कितने फैक्टर हैं, तो 1, 4 और 2, 2। तो इसके फैक्टरों की संख्या 3 है, 1, 2 और ये तो 2 और 2 एक ही हो गया। तो यानी डिफरेंट फैक्टर इसके कितने हैं, 3। अगर मैंने कहा 5 है, इसके फैक्टर देखे जाएं तो 1 गुना 5, इसके अलावा नहीं होगा। अगर मैंने कहा 6 के फैक्टर देखे जाएं तो 1 गुना 6 और 2 गुना 3। तो यानी हमारे पास इसमें दो फैक्टर हैं तो ये प्राइम कहलाएगा, ये प्राइम नंबर है। इसमें दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट हो गया, ठीक है ना। यहां अगर आप देखेंगे इसमें कितने फैक्टर हैं, तो इसमें फैक्टर 5 हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 और 2, तो ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर हो गए। आपने कहा 6 में कितने फैक्टर हैं, 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कंपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हो गई। जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है ना। आप नंबर सिस्टम को क्लियर करा चुके हैं। ये नया बैच स्टार्ट हुआ है बेटा, वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, ये नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, तो आपने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या है कि ये फैक्टर हैं। तो फैक्टरों का मतलब क्या है कि फैक्टर के आधार पर हमने क्या देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आता है हमारे पास कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स यानी इसको कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं,
सह अभाज्य संख्याएं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं का मतलब है ऐसी संख्याएं, देखिए सह अभाज्य संख्याएं यानी सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो। देखिए ये लिखा हुआ है नंबर्स यानी टू नंबर्स टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ वन, हैविंग एचसीएफ वन। ठीक है ना? ये हमारे पास सहभाज्य संख्या हो गई कि सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद अगर हम देखें किसी सहभाज्य संख्याएं, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम तो ट्विन प्राइम का मतलब हो जाता है कि ऐसी दो संख्याएं जो दो के अंतर पे हो। जैसे मैंने कहा ये 3 और कॉमा 5 तो दोनों प्राइम है और दो के डिफरेंस में। ये 5 और ये 7 ये भी हमारे पास क्या है, दो के अंतर पे है। ये मैंने कहा 11 और ये 13 ये हमारे पास ट्विंस प्राइम है। ये मैंने कहा 17 और ये 19 ये कैसी हैं, ये ट्विंस प्राइम है। यानी ट्विन प्राइम क्या होती हैं? ऐसी प्राइम संख्याएं जो दो के डिफरेंस पर होती हैं, ऐसी प्राइम संख्याएं जो दो के डिफरेंस पर होती हैं। ठीक है? इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, कि प्राइम ट्रिपलेट तो जो प्राइम ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है? जैसे आपने कहा दो, ये लिखा हुआ है ऐसी संख्या, जैसे ये लिखा हुआ है 3, 5 और 7 यानी ये पूरा का पूरा केवल और केवल एक प्राइम ट्रिपलेट है। ये कितना है? 3, 5 और ये 7 यानी तीन संख्याएं, तीनों प्राइम नंबर दो के अंतर पे हैं। ये 3 और 2 5, 5 और 2 7 तो इनको कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। इनको क्या कहते हैं हम? प्राइम ट्रिपलेट। इनको हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। इनको कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ऐसी संख्याएं ये केवल एक ही है, प्राइम ट्रिपलेट केवल एक ही है, 3, 5 और ये 7। ठीक है ना? परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए परफेक्ट नंबर के बारे में अगर जाने कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास 6 तो 6 के अगर फैक्टर देखें तो एक है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और कितने से? 6 से कट जाएगा। यानी 6 के अगर फैक्टर देखें तो 6 के फैक्टर क्या है? तो इसको 1 गुना 6 लिखा जा सकता है और 2 गुना 3 लिखा जा सकता है। 1 गुना 6 लिखा जा सकता है और 2 गुना 3 लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो 6 के फैक्टर अगर आप देखेंगे तो ये 1, 2, 3 और ये 6 तो ये फैक्टर है। तो आप कहें कि इसको जोड़ दीजिए 1, 2, 3 और ये 6 तो ये कितना होगा? 12। या आप 1, 3 और ये जोड़ दें तो ये होगा 6। तो ये परफेक्ट नंबर है, वो कहता है कि ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टरों का योग उस संख्या से दोगुना हो जाए। ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टरों का योग इस संख्या के दोगुना हो जाए। या इसमें कहा जाता है कि इस संख्या के सभी फैक्टरों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए एक्सेप्ट इटसेल्फ यानी खुद को छोड़कर। तो दोनों ही तरीके से पढ़ाया जाता है। या तो क्या है कि सभी का योग हो जाए, वो दोगुना हो जाए संख्या के, या हम ऐसे कह सकते हैं कि केवल उस संख्या को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर हो जाए। तो इस संख्या को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। ऐसा दूसरा नंबर क्या है? देखिए क्या है, डिलीट क्या कर दिया? देखिए ये हो गया, तो क्या पूछ रहा है? यूट्यूब की यही टाइमिंग है बेटा। देखिए
मैंने आपसे कहा कि जैसे एक नंबर है हमारे पास 28, तो 28 किस किस संख्या से कट जाता है, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4। 28 का जो फैक्टर है वो 1 है, वो 2 है, वो 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। तो आपने कहा अगर इसको हटा दें, तो आपने कहा 1 + 2 3 और 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और ये कितना आएगा 28। तो आपने कहा ये भी एक परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर पहला क्या है 6 और दूसरा क्या है 28। तो यानी ऐसे नंबर जिनके फैक्टरों का सम उस संख्या के बराबर हो जाए अगर मेन इस संख्या को छोड़कर, या हम कहें कि सभी फैक्टरों का योग इस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाए। तो ये दोनों ही डेफिनेशन लिखी जाती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, ये हमने पढ़ लिया है, हमारे पास क्या है कि ये सारी चीजें हैं। इसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। बाकी मैं आपको क्या है कि इसमें क्वेश्चन भी बताऊंगा, इस नंबर पर रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन कहां कहां पूछे गए, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या जाना था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर हमने जाना होल नंबर क्या होते हैं, फिर हमने जाना कि नेचुरल नंबर का अगर हमने क्लासिफिकेशन किया तो वन और प्राइम नंबर और क्या था कंपोजिट नंबर। तो वन क्या है, इसमें केवल एक फैक्टर होता है, तो हम वन को कह सकते हैं कि ये जो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। यानी जो एक है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। यानी एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। एक ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर के बारे में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं तो जो ग्राफ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस ग्राफ में हमने क्या पढ़ लिया, देखिए नंबर्स के बारे में जाना है कि वन, तो वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये प्राइम नंबर्स के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है। अभी बाकी इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। ये प्राइम नंबर्स, फिर मैंने कहा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें केवल क्या है दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर हैं। और ऐसी संख्या जिसमें केवल एक ही फैक्टर है जैसे वन, तो ये कहता है, इसको हम कहते हैं यूनिटी कह देते हैं, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हमने क्या है, देखो ये होल नंबर के बारे में जाना था कि होल नंबर में क्या क्या शामिल होता है। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी शामिल है, अभी अभी बताया था, और ये क्या है जीरो भी शामिल है। होल नंबर में नेचुरल नंबर भी शामिल है और ये भी शामिल है। अब हमने बात करेंगे इंटीजर की। अब हमारे पास क्या है इंटीजर्स। तो अब मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया कि इंटीजर क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स यानी क्या हो गया पूर्णांक। तो इंटीजर्स को वैसे तीन भागों में बांट दो या दो भागों में बांट दो जैसे आपको लगे। तो आपने कहा ये कह दिया जीरो, ठीक है ना, ये कह दिया 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट, ये कह दिया -1 -2 -3 -4 -5 और एंड सो ऑन। तो इनको हम कहते हैं, ये तो हमारे पास जीरो है, ये तो हमारे पास क्या है जीरो है, ये हमारे पास जीरो है, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक संख्या है ये। और ये हमारे पास क्या है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और ये क्या है जीरो के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी ये जो जीरो है ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है ना। ये जीरो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।
ये जो हमारे पास ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इनको हम कहते हैं, अगर हमने कहा कि ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर मैंने कहा कि अगर इसको कह दें ये 0 1 2 3, यानी इन दोनों को शामिल कर दें, इन दोनों को मिला दें, यानी जीरो जीरो को मिला दें और इसको कहते हैं, तो ये ऋणोत्तर संख्याएं होती, इनको कहते हैं हम ऋणोत्तर संख्याएं। इनको कहते हैं हम ऋणोत्तर संख्याएं। ठीक है ना, इनको कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स यानी इसमें क्या है, हमारे पास जीरो शामिल है, ये हमारे पास क्या है, जीरो शामिल है, और सारी धनात्मक संख्याएं। तो सारी धनात्मक संख्याएं और जीरो को अगर शामिल कर देते हैं तो इनको क्या कह देते हैं हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैंने कहा कि अगर इसमें जीरो शामिल कर दें, जैसे मैंने कहा 0 1 2 3 4, और इसको मैंने कह दिया है कि इसका नाम मैंने क्या कह दिया, तो इसका नॉन नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गए, नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नंबर्स, या हम इनको कह देते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स भी कह देते हैं इनको, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नंबर्स। अगर मैंने कहा कि अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास ये जीरो, जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 0 कोमा -1 कोमा -2 कोमा -3 कोमा -4, और ये आगे तक लिखा है, तो इनको क्या कहेंगे, तो इनको कहेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर्स। नॉन पॉजिटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, इनको कहेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि इस सेट में क्या है, हमारे पास धनात्मक कोई भी संख्या धनात्मक नहीं है, तो ये नॉन पॉजिटिव नंबर्स। इसमें कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना, ये देखिए कितने दिन और बाकी हैं हटने में, लॉकडाउन हटने में। तो आपने क्या देखा कि नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ठीक है ना, नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। इसके बारे में हमने ये जाना कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स क्या हैं, तो इंटीजर्स जीरो है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। जब हमने कहा जीरो को पॉजिटिव में मिला देते हैं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, जिनको हम होल नंबर्स कहते हैं। अगर जीरो को नेगेटिव के साथ शामिल कर देते हैं तो इनको कहते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो नॉन पॉजिटिव नंबर्स यानी धनेत्तर संख्याएं, ये ऋणेत्तर संख्याएं हैं और ये धनेत्तर संख्याएं। ठीक है ना, आगे देखिए, इसमें आगे और क्या देखना है, क्या कह रहे हैं, पुराने बच्चे फीस की कुछ कम करने की डिमांड कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं क्या इनके लिए? जो पुराने बच्चे हैं लेकिन उनका पता कैसे चलेगा? देखिए बच्चे, जो पुराने बच्चे जो फीस से परेशान हैं, ओल्ड स्टूडेंट, या 2-3 दिन का ऑफर ही दे देते हैं, कोई भी ऐसा कर सकते हैं क्या? चलो ओल्ड स्टूडेंट के लिए 15 अगस्त तक कितना, 15 अगस्त तक तो और कम भी कर सकते हैं, कर दें क्या? जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 15 अगस्त तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, 99, क्या नंबर है, 8871603721,
यानी 9971887137 और 21। इस नंबर पे जो पुराने बच्चे हैं वो व्हाट्सएप करेंगे तो उनको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है आज पहली क्लास है तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज पहली क्लास है, आज इतना ही रखते हैं। कल हम नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है, और जो आपके जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे, मुझे क्या है पढ़ाते समय ये जो आपके कमेंट्स पढ़ने की आदत नहीं है, तो मैं आज आपके सारे कमेंट्स पढ़ लूंगा और कल आपके कमेंट्स के जवाब के साथ, ठीक है, आते हैं और क्वेश्चन करेंगे कल सीधे सीधे। ठीक है ना? ये नंबर है और इस नंबर पे क्या करना है, आप इस पे जो भी है 15 अगस्त तक आपको ओल्ड स्टूडेंट है उनको क्या है 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, जो बार बार कहते रहते हैं। चलिए हम कल मिलते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।